हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्लावर के बारे में बताने जा रही हूं जो मुझे लगता है सबका फेवरेट है और सबसे ज़्यादा खुशबूदार पौधों में से एक है, वो है रजनीगंधा। तो अभी ये परफेक्ट मौसम है, आप जुलाई में इसे लगा सकते हैं, मार्च से लेकर के जुलाई तक लगा सकते हैं इसे। और ये इस समय इसका फ्लावरिंग टाइम होता है मॉनसून के टाइम में, इसलिए हमें ऐसा उसमें क्या करना है जिससे हमें उसमें बहुत बढ़िया फ्लावर देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में ही मैंने पहले से ही मिट्टी भी बना करके तैयार रखी हुई थी, क्योंकि इस समय ये एक ऐसा टाइम है जिसमें सूखी मिट्टी नहीं मिलती, चीज़ों को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि रजनीगंधा लगाने पे हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि इसमें खूबसूरत फ्लावर निकले। देखें, फ्लावर तो निकलते ही हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके जो फ्लावर की स्टिक निकलेगी, इसमें ये जो आप घास जैसा देख रहे हैं, ये ट्यूबर से निकलता है। रजनीगंधा बल्ब से, बल्ब कह लें या ट्यूबर कह लें, उससे लगाए जाते हैं। और अभी परफेक्ट टाइम है, अगर आपने नहीं लगाया है, ये मार्च के समय ट्यूबर से लगते हैं और 4 से 5 महीना इसके लिए सफिशिएंट होता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो अगर आपने अभी नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही ट्यूबर से ही इसे लगाया था, लेकिन अगर अभी भी देर नहीं हुई है, आप नर्सरी जाएं। इस समय बहुत अधिक, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत इजी अवेलेबल है। और इस समय ट्यूबर से लगाने पे फिर वही बात आ जाती है, ग्रोथ होगी लेकिन आपको फ्लावर नहीं मिलेगा। और ठंड में इसकी डोरमेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर अभी लगाना, ट्यूबर से लगाना बेकार है। तो आप अभी नर्सरी जाएं और इस तरह से प्लांट लेके आएं। और इस प्लांट को आप कैसे इसको लगाएंगे जिससे कि इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग आए, वो आज हम जानेंगे। तो देखें, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो पहले बता देती हूँ। देखें, अभी जो भी प्लांट बल्ब से उगाए जाते हैं उसमें मिट्टी बहुत पोरस और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अपना जो आपका गार्डन सॉइल है उसे ले लें, उसमें 20 to 30% आप काऊ डंग अच्छे से, देखें, एक ये भी चीज गलती हो जाती है कि जब हमारा खाद सही ढंग से डिकम्पोज नहीं होता है तो दिक्कत आ जाती है और जो ट्यूबर होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं या उनमें फंगस लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको वेल रॉटन खाद लेना है 30% के करीब, 10% आप उसमें बालू मिला लें। इसके सिवा इसमें कोई खास आपको किसी भी तरह की मिट्टी में कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि आप जब पॉट का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे नीचे उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए। मेरे इसमें ड्रेनेज होल बना हुआ है, उसे दिखा पाऊं। देखें, आप नीचे की तरफ देखें तो इसमें 5 से 5 बड़े बड़े ड्रेनेज होल हैं। देखें, तो ऐसे तो मैं जनरली 2 ही ड्रेनेज होल करती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो आप इसमें ड्रेनेज होल बढ़िया रखें। इसके बाद मिट्टी बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखें, अगर आप इतने छोटे गमले में से रखेंगे तो नेचुरल है कि आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। अगर फ्लावरिंग होती भी है तो वो जो स्टिक होगी काफ़ी छोटी होगी, लेगी होगी, उसमें भरपूर मात्रा में फ्लावर नहीं होंगे। तो अगर इस तरह से आप प्लांट लाते हैं तो इसे इस वक्त जुलाई के टाइम में, जून और जुलाई के टाइम में इस तरह से ट्रांसप्लांट करना ना भूलें। तो देखें, मैंने अभी जिस तरह से मिट्टी आप लोगों को बताई थी उसी तरह से मैंने ये मिट्टी तैयार की। देखें, बारिश की वजह से मिट्टी का क्या हाल है, देखें बहुत ज़्यादा गीली है ये मिट्टी। लेकिन आपको ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें 30 सेकेंड, जब भी आप पानी डालेंगे तो 30 सेकेंड के अंदर वो पानी एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसमें जगह बना लेंगे और अपने इस पौधे को ट्रांसप्लांट कर देंगे इसमें। क्योंकि ये पौधा छोटा है, अगर ये इसका विड्थ बहुत बड़ा रहता तो मैं इसे डिवाइड करके
और 2 गमलों में डाल देती, लेकिन ये काम मैं अगले साल करूंगी, क्योंकि हर 2 से 3 साल में इस तरह के प्लांट को डिवीजन इसका करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज बल्ब की अधिकता हो जाने के कारण भी ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। तो देखें, अब धीरे से इसे निकाल लेना है इसमें, बिना इसके बल्ब को नुकसान पहुंचाए। देखिए बहुत आसानी से बाहर आ गया। देखें, ये देखें, ये आप देख रहे हैं। इस तरह से हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका बल्ब फैला हुआ नहीं है, और इसे हम इसमें लगा देंगे। अभी 2 महीने के अंदर अंदर इसमें फ्लावरिंग होगी, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। और इस समय जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आपको कौन सी खाद डालनी है वो भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि समय करना क्या है। मेन इस समय खाद का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर आप मान लें कि इसमें काऊ डंग डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो नाइट्रोजन की अधिकता से आप जो ये पत्तियां देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और जो इसका स्टिक निकलता है फ्लावर का वो आपको बहुत कम दिखेंगे, 2-3 स्टिक ही दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें भरपूर मात्रा में फ्लावर आए तो आपको पोटास की मात्रा बढ़ा देनी है। अब पोटास आपको कैसे मिलेगा? तो पोटास के लिए मैं केले के छिलके रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक वे में जाना है तो पोटास के लिए आप केले के छिलके जरूर रखें, उसको सुखा के रखें, क्योंकि मॉनसून में जनरली मैं लिक्विड फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ, और स्पेशली इस तरह के बल्ब वाले पौधे में आपको बिल्कुल भी लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालना है। और सरसों की खली बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इस समय फंगस जनित रोग बहुत ज्यादा लगते हैं। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ कितना गीला, यहाँ देखें किस तरह से काई जम रही है, इस तरह से बारिश हो रही है लगातार, कि इस तरह से लगातार बारिश में भी हो सकता है कि आपने अगर केयर नहीं किया तो आपका जो ये प्लांट है ये फंगस का शिकार हो जाएगा। अभी जो हम खाद ले रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब इसकी फ्लावरिंग टाइम हो। तो मैं केले के छिलके को सुखा करके पाउडर बना के रखती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा गीला हो गया है पानी से, इसलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये ब्लैक कलर का इसी तरह के दिखते हैं। और ये जो है ये बोन मील है, तो बोन मील भी आप जरूर डालेंगे, क्योंकि रजनीगंधा का जो फ्लावर होता है उसमें खुशबू के लिए और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी पूर्ति के लिए, और जितने आयरन, कैल्शियम, ये सब चीजें इसको बहुत पसंद है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो जाती है, इसलिए सिर्फ यही 2 और 3 चीज हमें डालनी है, क्योंकि हमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं चाहिए, नहीं तो ये लस ग्रीन पत्तियां ही दिखेंगी और फ्लावर नहीं मिलेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी ये हल्दी या फिर दालचीनी का पाउडर आप ले, क्योंकि बारिश का टाइम है इस समय, इसे हमारे प्लांट को, हमारे जो इसमें जो बल्ब है उनको फंगस से बचाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर बल्ब गलना शुरू हो गए तो फिर वही वाली बात आती है कि आपको फ्लावर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छे फ्लावर, अच्छी क्वालिटी की फ्लावर के लिए आपको इस समय सही टाइम पे कौन सा फर्टिलाइजर डालना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बस इसमें हमें डाल देना, बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग करता है। मैं आप लोगों को इसका अपडेट भी दूंगी कि किस तरह से मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें, ये 2 से 3 चम्मच पोटास इसके लिए सफिशिएंट है। बनाना में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास होता है, और ये जो बोन मील है ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप मार्बल पाउडर का इस्तेमाल करें, 1 से 2 चम्मच इसमें डाल दें तो आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि इस प्लांट में आयरन और कैल्शियम, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसको अभी चूंकि बरसात का दिन है और फ्लावर खिलने के लिए धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है, और रजनीगंधा का भी ये ऐसा प्लांट है, इसको भी धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो
लगनी ही चाहिए, इसलिए इसे ओपन में रखें, किसी तरह से किसी प्लांट की आड़ में या इस तरह से ना रखें, बेहतर फ्लावरिंग करेगा। बारिश के दिनों में आप लोगों को एक और चीज का ख्याल रखना है, इसमें वाटरिंग आपको बहुत सावधानी से करनी है। जैसा कि मैंने बोला कि इसे ओपन में भी रखना है, धूप भी लगनी है और बारिश से भी बचाना है। ये कैसे होगा, इसके लिए मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ। जैसे आपका ये प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी दो चार दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश में भी इसके जो बल्ब होते हैं वो गलने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपने प्लांटर को इस तरह से लिटा के रख देना है ज्यादा बारिश में, बस, और कुछ नहीं करना है। आपके प्लांटर में एक्स्ट्रा पानी जाएगा ही नहीं और आपका बल्ब भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी जब लगातार बारिश आती थी। तो कितना भी पौधों को बचाओ, और ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक प्लांट के लिए बार बार छत पे आऊं, जब धूप हो तो उसे धूप में रखूं, जब छाया हो, जब बारिश हो तो उसे अंदर रखूं। ये करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जो भी सॉफ्ट प्लांट होते हैं, जो भी सोफिस्टिकेटेड प्लांट होते हैं, उनको मैं इसी तरह से बारिश में बचाती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग ना होने दें। जब इसमें बल्ब लगाने के बाद, बल्ब तो इस समय आप लगाएंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय आपको फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 महीनों के बाद फिर दिसंबर आ जाएगा, तो फिर ये डोरमेंट पीरियड में चले जाएंगे और इनकी जो पत्तियां हैं वो सारी सूख जाएंगी। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होगा, जिनको जो बिगिनर्स हैं, उनको ऐसा लगेगा कि हमारा ये प्लांट खराब हो गया। उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जब इसकी सारी पत्तियां सूख जाएं, उसके बाद आप अपने बल्ब को या तो बाहर निकाल लें या फिर मिट्टी में ही रहने दें, लेकिन आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है, पानी बहुत कम से कम देना है। ये चीज़ें मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने बल्ब को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बसंत का मौसम आता है, जैसे ही फरवरी का टाइम आएगा, आप देखेंगे इसमें नए नए स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए और आपका प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देगा। उसके बाद जैसे ही जुलाई का मंथ आएगा, इसमें बहुत सुंदर स्टिक निकलेंगे और उसमें फ्लावरिंग होगी। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं उस पर अमल करें और आप देखेंगे कि आपका रजनीगंधा भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग करेगा। जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से वेट करते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर चीज़ें हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।